रेल का सफर किसे नहीं पसंद होता। हम सभी को रेल का सफर बहुत अच्छा लगता है, पर रेल सफर का असली मजा तो लंबी दूरी के सफर में है, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। माना हमारी रेलवे लेट लतीफ है, स्लो है, पर जो भी हो, अगर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कोई लंबी दूरी का सफर करते हैं ट्रेन से, तो उससे सुखद एहसास कुछ नहीं होता। हमारे देश में कुछ ऐसे ट्रेन हैं जिनके रूट्स काफी लंबे हैं और वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अलग अलग तरह के कल्चर, मौसम और लोगों से हमारी मुलाकात करवाते हैं। आज हम उनमें से ही कुछ सबसे लंबी दूरी की ट्रेन की बात करेंगे जो हमारी रेलवे में चला करती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विवेक एक्सप्रेस का, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और भारत की ये वही ट्रेन है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, लगभग 4244 किलोमीटर तक की। और इस फासले को पूरा करने में विवेक एक्सप्रेस को 82 आवर्स 45 मिनट लग जाते हैं और इस बीच ये ट्रेन अपने 55 स्टॉप्स पर रुकती है। स्वामी विवेकानंद के 150th बर्थडे पर रेलवेज ने 2011-12 के रेल बजट में इस ट्रेन को अनाउंस किया था और तब से ये ट्रेन आसाम की चाय की महक को तमिलनाडु तक पहुंचाती है और तमिलनाडु की लाजवाब उत्तपम को आसाम तक पहुंचाती है। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15906 डिब्रूगढ़ से रात को 10:45 पे जर्नी शुरू करती है और 5वें दिन सुबह 9:50 पे कन्याकुमारी पहुंचती है, अगर डिले नहीं हुई तो। और वापसी में ट्रेन 15905 विवेक एक्सप्रेस कन्याकुमारी से रात को 11 बजे खुलती है और 5वें दिन सुबह 7 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचती है। इस ट्रेन का सबसे लंबा हॉल्ट वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर स्टेशन पे होता है, जहां ये ट्रेन लगभग 25 मिनट रुकती है, क्योंकि यहां से इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाता है और आते वक्त इस स्टेशन पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से डीजल में चेंज करते हैं। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस एक वीकली ट्रेन है, यानी हफ्ते में एक बार चलती है। वैसे विवेक एक्सप्रेस बस एक ही ट्रेन नहीं है। 2012 के रेल बजट में और भी विवेक एक्सप्रेस अनाउंस हुए, जैसे ओखा विवेक एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस विवेक एक्सप्रेस और मैंगलोर सेंट्रल विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन तो है ही, साथ में वो दुनिया की 9वीं सबसे लंबी रूट की ट्रेन है। इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे नाम आता है हिमसागर एक्सप्रेस का। हिमालय की गोद से निकलकर ये ट्रेन साउथ में फैली असीम सागर से मिलती है। मतलब ये कि ये ट्रेन जम्मू एंड कश्मीर के कटरा स्टेशन से कन्याकुमारी तक चलती है। ये सफर काफी लंबा होता है, लगभग 3711 किलोमीटर तक का, और सफर को पूरा करने में हिमसागर एक्सप्रेस को 69 आवर्स 50 मिनट लग जाते हैं। ट्रेन नंबर 16318 हिमसागर एक्सप्रेस मंडे को रात 9:55 पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा से खुलती है और अपने जर्नी के चौथे दिन थर्सडे की रात 9 बजे तक कन्याकुमारी पहुंचती है। इस ट्रेन का सबसे लंबा हॉल्ट न्यू दिल्ली में है। ये ट्रेन यहाँ 45 मिनट तक रुकती है लोको चेंज करने के लिए। भारत के 29 स्टेट्स में से ये ट्रेन 12 स्टेट्स को एक साथ जोड़ती है। साउथ में रहने वाले लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, उनमें ये ट्रेन काफी लोकप्रिय है। अब बात करते हैं थर्ड प्लेस की, तो थर्ड प्लेस पे आती है नवयुग एक्सप्रेस। वैसे तो थर्ड प्लेस पे तिरुनेलवेली जम्मू एक्सप्रेस का नाम आता है, पर हम इसे थर्ड प्लेस पे नहीं रख सकते क्योंकि ये लिंक एक्सप्रेस है। मतलब ये ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस का एक अंश है। जब हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से खुलती है तो वो अपने साथ तिरुनेलवेली जम्मू एक्सप्रेस के कुछ कोचेस को अपने साथ जोड़ लेती है और इरौड जंक्शन पे आने के बाद इन कोचेस को अलग कर दिया जाता है और यहाँ से इसका नाम इरौड जंक्शन तिरुनेलवेली एक्सप्रेस हो जाता है। तो इसीलिए इसको थर्ड प्लेस पे नहीं रख सकते। इसकी जगह हम नवयुग एक्सप्रेस को रखते हैं, जो मैंगलोर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। नवयुग का मतलब होता है नया युग। ये भी एक वीकली ट्रेन है जो मैंगलोर से कटरा के बीच 3686 किलोमीटर की जर्नी को 70 आवर्स 30 मिनट में पूरा करती है। ये ट्रेन मैंगलोर से मंडे की शाम 4:50 पे खुलती है और चौथे दिन थर्सडे को शाम 3:20 पर कटरा पहुंचती है। इस ट्रेन का सबसे लंबा हॉल्ट न्यू दिल्ली है, जहां ये ट्रेन लगभग 2.5 घंटे रुकी रहती है और न्यू दिल्ली में रुकने से पहले दिल्ली के ही हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे ये 30 मिनट रुकी रहती है। अगर हम इन दोनों स्टॉप्स को जोड़ लें तो ये ट्रेन दिल्ली में करीब 3 घंटे तक रुकी रहती है। ये ट्रेन भी 12 स्टेट से होकर गुजरती है। फोर्थ पोजीशन पे आती है गुवाहाटी एक्सप्रेस, जो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल त्रिवेंद्रम से गुवाहाटी तक चलाई जाती है। 3555 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेन 64 आवर्स 15 मिनट में कवर करती है, 48 स्टेशन पे रुकते हुए। इस ट्रेन का सबसे लंबा हॉल्ट विशाखापट्टनम में होता है। ये ट्रेन यहाँ लगभग 45 मिनट तक रुकती है। ट्रेन यहाँ अपनी दिशा को बदलती है। ये ट्रेन भी वीकली एक्सप्रेस है,
जो वेडनेसडे की सुबह 6:20 पे खुलती है और थर्ड डे रात को 10:55 पे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पहुंचती है। वैसे तिरुवनंतपुरम गुवाहाटी एक्सप्रेस वीकली है, पर और भी ट्रेन जैसे ट्रेन नंबर 12516, 12508 भी गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है जो फ्राइडे और वेडनेसडे को चला करती हैं। अगर इस तरह से देखें तो इन ट्रेन्स का नंबर भले ही अलग अलग है, पर इनके सोर्स और डेस्टिनेशन मतलब शुरुआत और अंत लगभग सेम है और इनके खुलने और पहुंचने का समय भी सेम है, इसलिए इसको हम वीकली ट्रेन नहीं कह सकते। मजे की बात तो ये है कि इस ट्रेन का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लेट होने का। ये ट्रेन अमूमन 10 से 12 घंटे तक डिलेड हो जाती है। अब ऐसे में हमारा लंबा सफर मुश्किल हो जाता है। जब ट्रेन चलती हो ना तब सफर का मजा आता है, पर ट्रेन के बार बार रुकने से वो सफर सुहाना नहीं रह पाता। 5th नंबर पे आता है डिब्रूगढ़ बेंगलुरु एक्सप्रेस। वैसे तो ट्रेन का नाम डिब्रूगढ़ बेंगलुरु एक्सप्रेस है, पर असल में ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से ना खुलकर उससे 15 किलोमीटर पहले न्यू तिनसुकिया जंक्शन से खुलता है। ये ट्रेन न्यू तिनसुकिया जंक्शन से बेंगलुरु जंक्शन 3548 किलोमीटर के फासले को 64 आवर्स 50 मिनट में पूरा करती है। ये ट्रेन भी वीकली ट्रेन है जो फ्राइडे को शाम 6 बजे न्यू तिनसुकिया से खुलती है और 4th डे सुबह 12 बजे तक बेंगलुरु जंक्शन पहुंचती है। इस ट्रेन का सबसे लंबा हॉल्ट गुवाहाटी में होता है, जहां ये ट्रेन 30 मिनट तक रुकती है। हावड़ा जंक्शन पे ये ट्रेन 20 मिनट रुकती है और ट्रेन का लोकोमोटिव डीजल से चेंज होकर इलेक्ट्रिक में किया जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 6th पोजीशन पे राप्ती सागर एक्सप्रेस है। ये ट्रेन थोड़ी अनोखी है क्योंकि राप्ती सागर नाम की 2 ट्रेन है, एक जो बिहार की बरौनी जंक्शन से खुलती है और केरला के एर्नाकुलम जंक्शन तक जाती है, दूसरी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खुलती है और ये केरला के त्रिवेंद्रम सेंटर तक चलाई जाती है। अब ये दोनों ट्रेन्स भी लॉन्ग रूट की हैं, दोनों लगभग 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला तय करती है। बात करें बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन लगभग 3440 किलोमीटर की दूरी तय करती है 62 आवर्स में। सबसे लंबा हॉल्ट चेन्नई सेंट्रल में है, यहाँ ये ट्रेन 30 मिनट रुकती है और ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करती है। अब गोरखपुर त्रिवेंद्रम राप्ती सागर को देखें तो इसका असली नाम यहीं से लिया गया। राप्ती एक नदी है गोरखपुर में और सागर त्रिवेंद्रम के आगे फैले असीम समुद्र है, यानी गोरखपुर के राप्ती नदी का त्रिवेंद्रम के सागर में मिलना ऐसा होता तो नहीं है, पर राप्ती सागर को ऐसा ही सोचकर नाम दिया गया। ये ट्रेन 3250 किलोमीटर का सफर तय करती है 58 आवर्स 40 मिनट में। इस ट्रेन का भी सबसे लंबा हॉल्ट चेन्नई सेंट्रल में है, जहां ये ट्रेन भी 30 मिनट रुकती है। अब ये लिस्ट यहीं पे खत्म करते हैं। और भी ट्रेन्स हैं जैसे अमृतसर कोचीवली एक्सप्रेस जो अमृतसर से कोचीवली तक जाती है, केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो चंडीगढ़ से कोचीवली तक जाती है। ये ट्रेन्स भी 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करती हैं। देश के कोने कोने में बसे लोगों को एक दूसरे से मिलाती हैं। सच में हमारी रेलवेज देश की लाइफलाइन है, जिसके बिना हम करोड़ों लोगों की जिंदगी अधूरी है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात के रण तक हमारी रेलवेज जाल की तरह फैली हुई है और हर रोज करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। कुछ छोटी दूरी की ट्रेन होती हैं तो कुछ लंबी दूरी की, कुछ बहुत तेज होती हैं तो कुछ बहुत धीमी, पर सच में रेल के बिना हम अपनी जिंदगी आसान नहीं कर पाएंगे। अब चाहे लंबी दूरी का सफर हो या छोटी दूरी का, ट्रेन का सफर सच में उत्साह से भरा होता है। दोस्तों, आपको कैसा सफर पसंद है, लंबी दूरी का या छोटी दूरी का? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आप सभी के कमेंट्स को मैं जरूर से पढ़ता हूँ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।